हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव A to Z स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, टेंस जो होता है वो तीन तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेष करके ये जो टेंस है, टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस का जो भी भाग है। जैसे कि 4 भाग होता है प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी। तो ये प्रेजेंट टेंस का जो चारों भाग का जो 4 तरह का सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन सारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग वाक्य को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यही हम लोग जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का चारों भाग यहाँ पे दिया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इन चारों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं V1 या V5 और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट जो है ये मैं है, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, लिख दिए। उसके बाद V1 या V5 लिखना है, तो आई के साथ जो है हमेशा V1 ही हम लोग लिखते हैं। तो V1 इसमें हो जाएगा रीड, READ, रीड। उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ए बुक। ऑब्जेक्ट को सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं। ये हो गया मैं किताब पढ़ता हूँ का, आई रीड अ बुक। इसी तरह से इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और इसका आप जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस और लास्ट में जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं डू या डज में से किसी एक को। यहाँ पर लिखेंगे डू या डज। उसके बाद लिखेंगे नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है मैं के बदले आई लिखेंगे। उसके बाद आई के साथ हमेशा याद रखना है कि डू का प्रयोग होता है, तो इसमें डू लिखेंगे। उसके बाद लिखना है नॉट। उसके बाद लिखना है V1 हो जाएगा रीड, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ए बुक। तो ये हो गया मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड अ बुक। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे। अगर इसमें एक दो और एग्जांपल लें तो जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब
नहीं पढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वह जो है ये सब्जेक्ट हो गया, तो वह क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ जो है डज का यूज होता है। तो ही डज नॉट रीड ए बुक, ये बन गया। तो इसी तरह से और भी इस तरह का कोई भी वाक्य हो तो उसे इसी तरह से हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें याद होना जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डू या डज, डू या डज, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग लिखेंगे V1, इसमें V5 का यूज नहीं होगा। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज जब लगेगा तो इसमें V5 हट जाएगा, V1 ही लगेगा। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं, जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। इसमें क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिखेंगे। तो इसको लिखने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो इसमें सब्जेक्ट है मैं के साथ जानते हैं कि डू का यूज होता है, तो यहाँ पे डू लिखेंगे, डू के बाद लिखेंगे आई यानी कि सब्जेक्ट। डू आई, V1 लिखना है, रीड रीड ए बुक, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका बन गया क्या मैं किताब पढ़ता हूँ का डू आई रीड अ बुक। इसी तरह से एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है राम, तो राम के साथ क्या लगाएंगे, ये डज लगाएंगे। डज राम, ध्यान रखना है कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, अगर वो सेंटेंस के बीच में भी होगा तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो डज राम, उसके बाद क्या लिखना है, V1 रीड अ बुक, ऑब्जेक्ट लास्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया क्या राम किताब पढ़ता है, डज राम रीड अ बुक। इसी तरह से देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो लास्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डू या डज, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद V1, और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, किताब नहीं पढ़ता हूँ, इसमें भी क्वेश्चन मार्क होगा। और इसको क्या करना है, डू या डज में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में है, मैं के साथ डू का यूज होता है तो डू लिखेंगे डू, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, डू आई, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है इसमें, तो नॉट, और V1 हो जाएगा रीड, लास्ट में ऑब्जेक्ट ए बुक, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ का बन गया डू आई नॉट रीड अ बुक। इस तरह के एक दो और सेंटेंस देख लीजिए। क्या वह किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क देंगे। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें लास्ट में हिंदी हो या अंग्रेजी, उसमें क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह कौन है, पढ़ती है, यानी कि सी हो जाएगा। तो सी के साथ क्या लगाएंगे, डज, डज सी, डज सी। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट, नॉट रीड अ बुक, रीड ए बुक। ये जो भी बन रहा है ये स्ट्रक्चर के अनुसार बन रहा है। स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। तो वही काम हम लोग इस सेंटेंस में कर रहे हैं। इसमें डू या डज में से सब्जेक्ट के अनुसार जो भी यूज होने वाला होगा उसे लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद लिखेंगे V1 और लास्ट में लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आप लोग को मिले, तो अगर स्ट्रक्चर हमें याद है तो आसानी से हम लोग अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बच जाता है अगला जो भी टेंस है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक लेके।